सुप्रभात छात्रों, आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं की पहली कविता नदी की पुकार। यह कविता आधुनिक कविता है। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि परीक्षा की दृष्टि से आधुनिक कविता और मध्ययुगीन कविता, इन दो भागों में कविता को डिवाइड किया गया है। अब आधुनिक का मतलब क्या होता है कि आधुनिक का मतलब होता है कि जो आदिकालीन कवि है, जैसे सुरेश चंद्र मिश्र है, देन अगेन बिहारी है, रसखानी, ये मध्ययुगीन हो गए, बट मिश्र जी है, अगेन 2-3 कवि जो है वो सब आधुनिक कविता में गिने जाते हैं। तो आधुनिक कविता में होता क्या है कि आधुनिक कविता में हमें लिखना रहता है भावार्थ। भावार्थ का मतलब होता है कि कविता में कवि ने जो कविता के पद्यांश का, पंक्तियों का जो सरल अर्थ बताया है, उनके पीछे कवि को जो मार्मिक अर्थ दिखाना रहता है वो भी हमें वहाँ पे विस्तारित रूप से लिखना रहता है। अब वो लिखते समय हमें जहाँ पे भी पद्यांश में प्रयुक्त उपरोक्त 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, ऐसा अगर प्रश्न आता है तो वहाँ पे हमें सर्वप्रथम उस कविता की प्रस्तावना लिखनी रहती है। जैसे हम यहाँ पे अगर देखेंगे कि पहले वाली जो लाइन है, यहाँ पे सबको जीवन देने वाली, यहाँ से लेकर हम लेते हैं कि अगर मुझे बचा लो भाई रे। अगर इस कविता का हमें भावार्थ लिखना है तो लिखते समय हम कैसे लिखेंगे कि उपरोक्त पंक्तियाँ नदी की पुकार इस कविता से ली गई है। इस कविता के रचनाकार सुरेश चंद्र मिश्र जी हमें अब इस कविता की विधा है गीत विधा। गीत विधा के द्वारा समझाना चाहते हैं कि नदी का जो कार्य है, नदी क्या करती है, सबको जीवन देती है, और वो जीवन देते हुए किस तरह अपना कार्य निरंतर करती है, इसका वर्णन इस पद्यांश में किया गया है। उसके पश्चात कवि में जो उसका भावार्थ बताना है वो आपको विस्तारित रूप से लिखना है, और उसका समारोह भी आपको इस प्रश्न में करना रहता है। वही मध्ययुगीन कविता में अगर हम देखते हैं तो मध्ययुगीन कविता में जो भी आपको प्रश्न पूछा जाता है कि उपरोक्त पद्यांश का सरल अर्थ लिखिए, इसका मतलब आपको कविताओं के जो पद्यांश की पंक्तियां दी रहती है उस पंक्तियों का आपको सरल अर्थ यानी लाइन टू लाइन मीनिंग लिखना अनिवार्य रहता है। उसमें आपको प्रस्तावना और उसका समारोह करने की कोई जरूरत नहीं रहती है, ना ही आपको उसमें विधा का उल्लेख करना जरूरी रहता है। तो हम देखेंगे नदी की पुकार सुरेश चंद्र मिश्र द्वारा रचित गीत विधा द्वारा हमको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो देखेंगे। सबको जीवन देने वाली करती सदा भलाई रे, कल कल करती नदियां कहती मुझे बचा लो भाई रे। इन दो पंक्तियों में कवि हमसे नदियों के माध्यम से समझाना चाहता है कि नदी यहाँ पे खुद होके हमें बता रही है या फिर समझा रही है। एक तरीके से उसकी आर्त स्वर हमें सुनाई दे रही है कि नदी हमसे कह रही है कि मुझे बचा लो। क्यों? क्योंकि मैं तो सबको जीवन देती हूँ, सबकी भलाई करती हूँ, सबका जीवन संवारती हूँ, फिर भी तुम लोग मुझे आए दिन गंदा करते जा रहे हो, उसको प्रदूषित करते जा रहे हो। इसलिए कहीं ना कहीं नदी हमसे आर्त स्वर में कह रही है कि मुझे बचा लो, हे भाई मुझे बचा लो। मर्यादा में बहने वाली होकर अमृत धारा। अब मैं तो मर्यादा में बहती हूँ क्योंकि मेरा एक सीमित क्षेत्र रहता है, जहां मुझे बहना रहता है, मैं उसी क्षेत्र में उस मर्यादा में होकर बहती हूँ। जिस तरह हम देखते हैं कि घर में एक मर्यादा की लकीर खींची हुई रहती है कि सबके घर में अलग अलग संस्कारों के साथ साथ जो रहन सहन, पहनावा, इन सभी के बारे में मर्यादा की लकीर खींची जाती है। वही लकीर यहाँ पे नदी के लिए सीमित है। नदी भी मर्यादा में बहती है और सबके लिए कैसी बहती है? अमृत धारा की तरह बहती है। अमृत धारा का मतलब होता है कि पानी पीने के लिए योग्य रहता है, मिठास से परिपूर्ण रहता है, इसलिए उसे कहा गया है अमृत धारा। प्यास बुझाती हूँ जिसने भी मुझे पुकारा, और मैं ये नहीं देखती कि इसको प्यास नहीं लगी है या फिर मुझे जो लोग पुकारते हैं मैं उनकी पुकार नहीं सुनती हूँ, ऐसा कभी नहीं होता है। जो भी लोग मुझे पुकारते हैं उनकी सबकी मैं प्यास बुझाती हूँ। परहित का जीवन है। परहित का मतलब होता है दूसरों के लिए जीवन समर्पित करना या फिर दूसरों की सेवा करना, इसलिए यहाँ पे परहित का मतलब होता है दूसरों के लिए सेवा करना। परहित का जीवन है अपना मत बनिए सौदाई रे। सौदाई का मतलब होता है दुश्मन या फिर पागल बनना। यहाँ पे नदी हमसे कह रही है कि मेरा जीवन तो परहित का है, मैं तो दूसरों की सेवा करने के लिए ही पैदा हुई हूँ, बट फिर भी आप लोग क्या कर रहे हो? मत बनिए सौदाई रे, यानी मेरा कार्य इतना अच्छा होने के बावजूद भी तुम
लोग मेरे साथ किस तरह बर्ताव कर रहे हो, एक पागल इंसान की तरह, एक दुश्मन की तरह तुम लोग मेरे साथ बर्ताव कर रहे हो। यानी ये सब करना तुम लोग कहीं ना कहीं बंद कर दो, क्योंकि मेरा जीवन तो दूसरों की सेवा करने में ही नित्य निरंतर जाता रहता है। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। इतने ही आर्त स्वर में वो हमसे बार बार कह रही है कि मेरा जीवन परहित का है, मैं सबके लिए अमृत धारा लेके आती हूँ, मैं सबकी प्यास बुझाती हूँ। इतना अच्छा कार्य करने के पश्चात भी आप मुझे बदले में क्या देते हो, मेरे पानी को तुम लोग गंदा कर रहे हो, उसमें कूड़ा कचरा डाल रहे हो, इसलिए मुझे प्रदूषित होने से बचा लो, मुझे गंदा होने से बचा लो। गिरिवन से निकली थी, गिरिवन यानी पर्वत श्रृंखला, जहाँ से वो नदी पैदा होती है वह जगह। गिरिवन से निकली थी तब मन में पाला था सपना। अब नदी कहती है कि जहाँ मेरा जन्म हुआ था, जिस पर्वत श्रृंखला से मैं निकली थी, तब मैं छोटी सी धारा थी, तब मैंने मन में एक सपना पाला था। एक हम बोलते हैं ना कि जिस तरह जहाँ से हमारा जन्म होता है, हम जन्म का सार्थक करना चाहते हैं, तो सार्थक करने के लिए हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे निकलते हैं। उसी तरह नदी भी यहाँ से निकलते समय अपने जीवन में एक लक्ष्य लेकर निकली थी, सपना लेकर निकली थी कि जो भी पथ में मिल जाए बस उसे बना लो अपना। पथ यानी रास्ता, जो भी उस रास्ते में उसे मिल जाएगा उस सबको मैं क्या करूंगी, अपना बना लूंगी, अपना सगा बना लूंगी, रिश्तेदार बना लूंगी। मगर मलिनता लोगों ने तो मुझ में डाल मिलाई रे। मलिनता यानी गंदगी, प्रदूषित करना, यानी फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, मेरा इतना अच्छा कार्य होने के पश्चात भी लोग मुझ में क्या कर रहे हैं, मलिनता मिला रहे हैं और मुझ में आए दिन डाल के आ रहे हैं। इसलिए नदी फिर से आर्त स्वर में हमसे कहती है, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। यानी फिर से वो हमसे कह रही है कि मुझे प्रदूषित होने से, गंदा होने से बचा लो। इसके पश्चात है, नदिया के तट पर बैठो तो हरदम गीत सुनाती। यहाँ पे कवि हमको समझाना चाहता है कि जब इंसान बहुत घोर अंधकार निराशा में रहता है, तब उसे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं एकांत के क्षणों में अपने बीते हुए पल को बिताऊं। यानी मुझे कोई डांटने वाला या फिर कोई गुस्सा करने वाला या फिर कहीं पे मुझे मार्ग मिलता है, उजाले की किरण मिलती है, उस उजाले की किरण को ढूंढने के लिए वो कहीं एकांत क्षणों में बैठना चाहता है। वहीं पे यहाँ पे अगर हम नदी के तट पर जाके बैठते हैं तो नदी हमको हरदम गीत सुनाती है। गीत सुनाने का मतलब है कि नदी के पानी का जो बहाव रहता है, उस बहाव का जो आवाज़ रहता है, वो आवाज़ गीत की तरह रहता है, वो गीत हमको सुनाई देता है। तब हमारे मन को कहीं ना कहीं शांतता मिलती है, एक कहीं ना कहीं हमको रास्ता मिलने लगता है कि नहीं, हमें क्या करना है, हमारे जो गलतियाँ हो चुकी है उस गलतियों को सुधारने के लिए हमें कहीं ना कहीं एकांत के क्षणों में मार्ग मिलने लगता है। सूखा पड़ जाए तो भी कितनों की प्यास बुझाती, बिना शुल्क जल दे देती है, कितनी आए महंगाई रे। अब यहाँ पे कहीं कहीं सूखा अकाल गिरता है, तो कहीं कहीं हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश हो जाती है, तो उनमें भी पीकों की जो बोलते हैं कि अनाज रहता है, वो अनाज पूरी तरह से सड़ जाता है। और कहीं कहीं बारिश ही नहीं होती है तो सूखा पड़ने लगता है। सूखा पड़ने के पश्चात क्या हो जाता है कि पानी की कमतरता महसूस होने लगती है, और जब भी पानी की किल्लत महसूस होती है तब वो क्या करती है, नदी बहुत से लोगों की प्यास बुझाती है बिना शुल्क। अब हम लोग घर का एक उदाहरण लेते हैं कि हमारे घर में हम लोग पानी का टैक्स भुगतान करते हैं। जो भी हम लोग घर में पानी का इस्तेमाल करते हैं उसके हम क्या करते हैं, पैसे भुगतान करते हैं, क्योंकि उसका हमको बिल आता है। भले ही वो 3 महीने का है, 2 महीने का है, बट फिर भी हम लोग क्या करते हैं, उसकी किस्त अदा करते हैं। बट नदी हमसे उसके बारे में कभी भी पैसा नहीं मांगती है, क्योंकि नदी बिना शुल्क हमको जल देती है। कितनी आई महंगाई रे। इतनी महंगाई आने के पश्चात हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ महंगाई बढ़ती है उसका प्रभाव जन सामान्य लोगों पर साफ दिखाई देने लगता है। बट यहाँ पे इतनी महंगाई आने के पश्चात भी नदी क्या करती है, हमको पानी बराबर से देती है। वो कभी भी ये नहीं कहती कि महंगाई आई है तो मुझे आप उसका शुल्क प्रदान करो, या फिर भेदभाव करती है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे हमको दिखाई नहीं देता है। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। इसलिए नदी बार बार हमसे विनती कर रही है, क्योंकि मैं इतना सब कुछ कार्य आपके लिए निरंतर करती जा रही हूँ, फिर भी तुम लोग क्या कर रहे हो, मुझ में मलिनता मिलाए जा रहे हो, मुझे गंदगी से परिपूर्ण करते जा रहे हो। कहीं ना कहीं इसका दुष्परिणाम आपको आगे चल के भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं अभी से आपको विनती कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे गंदा होने से, प्रदूषित होने से बचा लो।
यहाँ पे हम देखेंगे कि नदियाँ नहीं रहेगी तो सागर भी मुरझा जाएगा, मुझे बताओ नाला तब किससे मिलने जाएगा। अब यहाँ पे कवि सुरेश चंद्र मिश्र जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि नदियाँ अगर नहीं रहती है तो सागर कहाँ से बनने वाला है, क्योंकि सागर को बनने के लिए नदी की जरूरत होती है। साथ ही साथ नदी में जब तक नाला तालाब नहीं मिलते हैं तब तक सागर में जो खारेपन का एहसास रहता है वो कम होने के लिए उसको नदी तालाब नालों की जरूरत होती है। इसलिए नदी कहती है कि अगर मैं ही ना रहूंगी तो सागर कैसा रह जाएगा, मुरझा जाएगा। और मुझे बताओ नाला तब, नाला और तालाब किससे मिलने जाएंगे। इसलिए साथ ही साथ वो कहते हैं कि समुद्र में हम क्या कहते हैं कि नाविक लोग नाव चलाते हैं, तो वो नाव कैसे चलाएंगे, अगर वो नाव नहीं चलाएंगे तो हो हैया की धुन हमें कभी भी नहीं सुनाई देंगी। इसलिए नदी हमसे बार बार यह आह्वान कर रही है कि मुझे प्रदूषण युक्त मत बनाओ, मुझे गंदा मत बनाओ। इसलिए वो हर बार हमसे कहती है कि कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे, यानी मुझे कहीं तो भी गंदा होने से प्रदूषित होने से तुम लोग बचा लो। इसके बाद है झरना बनकर मैंने नैनों को बांटी खुशहाली, सरिता बनकर खेतों को मैंने फैलाई हरियाली। अब यहाँ पे एक और ये भी बोलती है कि नदी का दूसरा एक रूप सामने आता है झरना। झरना बनकर मैंने नैनों को बांटी खुशहाली, नैनों को यानी हमारे आंखों को। हमें पता है कि झरना कैसे रहता है कि हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, उन्हें साथ ही साथ वो अपने नैनों को बहुत ज़्यादा मात्रा में खुशी प्रदान करता है। और दूसरा एक रूप हमें दिखता है सरिता का। सरिता यानी नदी का दूसरा एक रूप है कि वो खेतों में जाकर लहलहाती है फसलों के रूप में, क्योंकि जब वो खेतों में पानी बनकर बहती है तब खेतों में जो अनाज उग के आता है, जो हरियाली फैलती है, उसे देखकर किसान भी खुश होता है। इसलिए उसके दोनों रूपों का वर्णन यहाँ पे दिया है, एक तो झरना और दूसरा सरिता, क्योंकि झरना बनकर वो मनुष्य के आंखों को खुशियां बांटती है, और दूसरी बात नदी बनकर, नदी का प्रवाह बनकर जब वो खेतों में लहलाती है तो वहां पे फसलें उग के वो खेतों में हरियाली फैलाती है। उसके बाद वो बोलती है कि खारे सागर में मिलकर, मैंने पहले आपको बताया था कि जब तक नदी नाला और तालाब उनमें जाकर नहीं मिलेंगे तब तक सागर में जो खारापन का एहसास रहता है वो कम होने के लिए, उसको मिठास रूप देने के लिए कौन जिम्मेदार रहता है, नदी जिम्मेदार रहती है। इसलिए नदी कहती है कि खारे सागर को भी मैंने मिठाई का रूप दे दिया है, यानी मिठास परिपूर्ण से कर दिया है। इसलिए वो फिर हमसे आह्वान करती है कि हे मनुष्यों, तुम मुझे प्रदूषित मत करो, गंदा मत करो, यानी मुझे प्रदूषित गंदा होने से बचा लो। थैंक यू।